अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मनोवा क्या होता है और इसको किस तरीके से हमने पाइथन के अंदर अप्लाई करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाई है मैंने ये, उसकी रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ कि यहाँ पे हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है आइरस का डेटा सेट। ठीक है, आइरस के डेटा सेट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और आइरस के डेटा सेट को यूज़ करने के बाद उसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉलम हम देखेंगे। जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होंगे उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स रखेंगे और इंडिपेंडेंट जो होगी वो हमारी स्पीशीज़ का कॉलम होगा। फिर हम मनोवा लगाएंगे स्टैट्स मॉडल्स की लाइब्रेरी के साथ। ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करें, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। मैं बड़ी स्पीड से यहाँ से निकल जाऊँगा। मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ लाइब्रेरीज़ को और आप लोगों को पता है कि कैसे इंपोर्ट करनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS, इंपोर्ट pandas एज PD, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT। ये तीन हमने ऐसे करनी है। देन फ्रॉम स्टैट्स मॉडल्स डॉट मल्टीवेरिएट मनोवा, इंपोर्ट मनोवा। ठीक है, मनोवा क्या होता है? मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ये सारी इंपोर्ट करनी है। करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा सेट लोड करेंगे। डेटा सेट लोड करने के लिए क्या करेंगे, df इज़ इक्वल टू SNS डॉट लोड डेटा सेट, इसके अंदर आइरस का। ठीक है, इसको हमने लोड कर लिया। लोड करने के बाद हम मनोवा लगाएंगे। उसको लगाने के लिए मनोवा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनोवा लगाना है हमने। मनोवा लिखने के बाद डॉट आपने फ्रॉम फार्मूला, क्या फार्मूला है हमारा, हमारे पास जो कॉलम है उस पे हमने फार्मूला लगाना है। कौन कौन से कॉलम, मैं यहाँ पे इसको हेड करके देख लेते हैं। हम हमारे पास ये 4 कॉलम है। ठीक है, इनके नाम हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो उसका आसान तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँ df डॉट कॉलम्स। कॉलम्स लिखने के बाद इसको हम कॉलम्स के कॉलम्स के नेम्स जो हैं ये इसी तरह आ जाएंगे। मैं इन सभी को ऐसे ही उठाता हूँ। ठीक है, उठाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, वो क्या है कि जब आप स्पीशीज़ के ऊपर इसे ड्रॉ करना है ना, तो आपने टिल्डा का निशान यहाँ पे लगाना है। ठीक है, बाकी सारे इंडिपेंडेंट हैं, मतलब ये चारों के चारों डिपेंड कर रहे हैं स्पीशीज़ के ऊपर। स्पीशीज़ जो है वो क्या है, चेक करें। यहाँ पे हमने लिखा था कि वो स्पीशीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट है और जो लेंथ और विड्थ के कॉलम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें हमने कंसिडर किया। ठीक है, तो डिपेंडेंट पहले आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट बाद में आ जाएंगे। ये हमने यहाँ तक लिख लिया। यहाँ तक आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कॉलम में देना है, यहाँ पे सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने कॉमा डेटा इज़ इक्वल टू df। ठीक हो गया, मनोवा हमारे पास जी लग गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। वो कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स। क्या इनवैलिड सिंटैक्स है वो हम देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट है और क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे सेपल लेंथ हमने लिख दी, यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे भी प्लस आना है क्योंकि हमने चारों का इंटरेक्शन देखना है, या यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। अब भी वो कह रहा है कि इनवैलिड इंडेक्स, क्या इनवैलिड हो सकता है, लेट्स सी अगेन। ये ब्रैकेट हमने एक स्टार्ट की, प्लस 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 IC। हमने क्या करना है, जो हम गलती पिछले वाले में कर गए थे, हमने यहाँ से ये निशान रिमूव करने, क्योंकि जब हमारा मॉडल होता है वो एक ही स्ट्रिंग के अंदर आता है। ये सारा मॉडल हो गया। ठीक है, फार्मूला हमारा बन गया और डेटा हमारे पास ये वाला आ गया। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि आपसे जो गलती ऐसी हो वो उसको आपने किस तरीके से करना है। तो ये हमारे पास मनोवा आ गया, लेकिन हमारे पास कोई चीज़ नहीं आ रही इसकी मनोवा की ना। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे इसको मैं सिंपल कहूँगा मनोवा इज इक्वल टू, या इसको मैं कह देता हूँ M अनोवा। ठीक है, सिर्फ खुद याद रखने के लिए M अनोवा मैंने कर दिया। ठीक है, या आप इसको MOVA कर लें, मोवा कर लें। मोवा करने के बाद इसको एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया ना हमने, प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है जनाब, मोवा करने के बाद डॉट MV लिखने के बाद अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप प्रिंट करेंगे तो ये आपके पास मल्टीवेरिएट लीनियर मॉडल आ जाएगा, जो आपको क्या बता रहा है कि ये जो P वैल्यूज़ है ना, ये आपको बता रही हैं कि चारों के चार सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं कि नहीं।
अमंग स्पीसीज, ठीक है। तो ये चीज़ें ये बता रही हैं कि हर एक चीज़ में इंटरेक्टिव इफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करना है, ठीक है, वो आपको बताने के लिए मैं दो चीज़ों पे फोकस करूँगा कि यहाँ पे हमने जो वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, द पी वैल्यू टू कंसिडर इन दिस केस इज़ दैट ऑफ विल्क्स लैम्डा, ठीक है। विल्क्स लैम्डा क्या है, एंड रिलेटिव टू द आउटपुट वेरिएबल स्पीसीज, एज वी कैन सी इवन इन दिस केस इट इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो विल्क्स लैम्डा क्या है जनाब, वो आउटपुट वेरिएबल्स जो है स्पीसीज के, उसके जो है वो उसके साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस को शो कर रहा है, उसकी पी वैल्यूज। अब यहाँ पे विल्क्स लैम्डा, पिलाइज ट्रेस, होटलिंग लॉ ट्रेस, ठीक है, आप इस तरीके से रॉयस ग्रेटेस्ट रूट, ये सारे इनके मॉडल्स हैं मनोवा के अंदर, इंटरसेप्ट मॉडल्स हैं, ठीक है। और ये स्पीसीज़ का है, ठीक है। इस तरीके से आप इनका इंटरैक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपकी इसमें असाइनमेंट क्या है, वो ये है कि आपने इस मॉडल को डेटा फ्रेम के अंदर या टेबल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है एंड सेव कैसे करना है। हाउ टू सेव द रिजल्ट्स इन ए टेबुलेटेड फॉर्मेट, पहली चीज़ ये, और ए पिक्चर किसी में भी कर लें। एंड देन दूसरी चीज़ आपके लिए ये होगी हाउ टू इंटरप्रेट मनोवा, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। ये दो चीज़ें आपने मुझे असाइनमेंट में भेजनी है। वो क्यों, अगर आप इसको इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे तो मनोवा आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप मल्टी वेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस उसको बड़े तरीके से कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में और दूसरे तीसरे जितने भी फील्ड्स हैं उन सब में। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इसके अंदर आप कोई भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने आयरस का करना है, ठीक हो गया। अलाने के बाद कमेंट करना ना भूलें कि you have just learned Manova with Codanix YouTube channels. Take care. Allah Hafiz.